जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस और हवलदार, एसएससी एमटीएस और हवलदार में जो आपकी लगभग 8,000 प्लस पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है, इससे संबंधित बहुत से हमारे साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएससी एमटीएस और हवलदार से संबंधित मैं आपको हर एक अपडेट कराता रहूँगा। आपकी आंसर की आई थी, आंसर की जैसे ही आपकी आउट हुई थी आंसर की, आपको सबसे पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था कि आपकी आंसर की आपकी आउट हो चुकी है। आंसर की आने के बाद अब जो प्रश्न बन रहा था कि बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न था कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो फाइनली आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में आपका रिजल्ट आपका कब आ रहा है और साथ साथ में बहुत से साथियों के मन में प्रश्न है कि एमटीएस और हवलदार में जो कट ऑफ है कितने नंबर का अंतर रहता है और आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। क्योंकि एसएससी एमटीएस और इतिहास में, एसएससी एमटीएस के इतिहास में सिर्फ यही भर्ती है जिसमें सबसे कम फॉर्म भरे गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बहुत सारे बच्चों को जो आपके पद आए थे वो 1,000 पद आए थे, उसमें स्टार लगा था। बहुत सारे बच्चों ने इसको देखते हुए फॉर्म नहीं भरा था, जो कि सबसे बड़ी गलती की थी। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो फटाफट जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मैंने लिंक लगा दी है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में समझ लीजिएगा। मैं सब कुछ आज इस वीडियो में आपको डिटेल में समझा रहा हूं। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अब आप अपनी कमर कस लीजिएगा। हवलदार वाले जितने भी साथी लोग हैं, हवलदार में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल इतना तगड़ा नहीं होता है। और एमटीएस वाले हैं, सभी साथी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका डॉक्यूमेंट का सत्यापन होना है। ठीक है, समझ लीजिएगा। एसएससी एमटीएस और हवलदार में जो आपकी भर्ती 2025 और 26 में आई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पोस्ट जो आपकी आई थी वो 1,000 प्लस थी, उस पर स्टार लगा हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, जिसकी वजह से एसएससी एमटीएस और हवलदार के इतिहास में सिर्फ कम फॉर्म भरे गए थे। 36 लाख। 36 लाख में अगर बात की जाए तो जो परीक्षा देने गए हैं वो लगभग 18 से 19 लाख बच्चे हैं जो परीक्षा को देने गए हैं। सिर्फ 18 से 19 लाख। तो इस बार कंपटीशन बहुत ही कम है, तो इस बार कंपटीशन बहुत ही कम था, तो इसकी वजह से इस बार कट ऑफ भी कम जाने वाली है। तो समझ लीजिएगा, पोस्ट जो आपकी थी लगभग 8,000 पोस्ट थी, जिसमें 6810 पोस्ट एमटीएस की हैं और 1138 पोस्ट आपकी किसकी हैं? हवलदार की पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आंसर की आपकी लगभग आंसर की को आए हुए लगभग 15 दिन प्लस हो गए हैं। आंसर की जो आपकी है, आंसर की आपकी लगभग 15 दिन प्लस हो गए हैं, पर उसके आपकी आंसर की जारी हो चुकी है। आंसर की आने से पहले बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कई प्रकार से दावा कर रहे थे कि सर हमारे इस प्रकार से हमने इतने क्वेश्चन किए, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। लेकिन आंसर की आने के बाद मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के नंबर घटे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। तो समझ लीजिएगा, सभी के नंबर हैं जो नंबर सभी के घटे हैं। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ कितना जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से संबंधित है। समझ लीजिएगा पहले कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ समझ लीजिएगा पहले। कट ऑफ का सबसे बड़ा जो बवाल बना हुआ है, कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और अदर। ठीक है, और मैं सभी से कहना चाहूंगा जितने भी साथी लोग हैं, ये जो मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूं, इससे संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है और आप डायरेक्ट कुछ भी हमसे पूछना चाहते हो ये कट ऑफ से संबंधित, अन्य भर्तियों से संबंधित, तो अब आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर खसाओगे। और हर एक बच्चे का मैसेज का रिप्लाई भी दिया जाता है इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी इस वजह से ही मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दी है। इस वजह से बनाई है क्योंकि बहुत सारे साथियों के लगातार बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न रहते हैं, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे। तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस में आपकी पेपर जो आपका है, मैथ और रीजनिंग को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ पास होना होता है। आपका जीएस और इंग्लिश
यानी 25-25 प्रश्न रहती हैं, जिसमें मैंने देखा है इस बार बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, पूरे प्रश्न नहीं किए हैं। ठीक है, जिसमें आपका टोटल 50 का होता है और 3 अंक, एक प्रश्न आपका 3 अंक का होता है, तो यानी कि पूर्णांक आपका 150 का होता है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इस प्रकार से आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो होता है आपको सभी पारियों को समान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 150 का आपका पूर्णांक है, 150 का पूर्णांक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो नंबर आपके 120 से लेके 125, 120 से लेके 125 नंबर हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाएगी तो ओबीसी कैटेगरी की बात की जाएगी तो 118 से लेके 122 नंबर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात की जाएगी तो 118 से लेके 120 नंबर। एससी की बात की जाएगी तो 110 से लेके 115 नंबर। एसटी की बात की जाएगी तो 100 प्लस। अन्य की बात की जाएगी तो लगभग 95 प्लस। अब एक बार ये समझ लीजिएगा, ये जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है, ये कट ऑफ आपकी किसकी है? ये कट ऑफ है हवलदार की, हवलदार, क्योंकि एसएससी एमटीएस और हवलदार में आपकी 2 वैकेंसी आती हैं। फॉर्म आपको पोस्ट चुनने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, पोस्ट चुनने का ऑप्शन रहता है, जिसमें हवलदार की आपकी जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी ये रही। ठीक है, और हवलदार की कट ऑफ में सिर्फ आप 1 या 2 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो। बस मैं ज़्यादा से बता रहा हूँ, 1 या 2 नंबर आपके आगे पीछे हो सकती है। अगर आपके इस प्रकार से नंबर हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो भर्ती आपकी हुई है, अगर आपके इस प्रकार से नंबर है हवलदार में, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। मैं सभी से कह रहा हूं। उसके बाद अब बात होती है किसकी? अब बात होती है आपकी एमटीएस की। एमटीएस की बात होती है तो एमटीएस में आपको जो मैं नंबर बताए हैं, मैंने नंबर आप इसमें 5 प्लस ऐड कर लीजिए। ये जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है, इसमें आप हर एक वर्ग में आप, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपकी हवलदार के से एमटीएस की कट ऑफ ज्यादा जाती है। बेशक आपकी वैकेंसी 6800 प्लस है, लेकिन फिर भी आपकी कट ऑफ है वो आपकी ज्यादा जाती है। तो इस प्रकार से अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी और डॉक्यूमेंट सारी लिस्ट प्रक्रिया तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए रिजल्ट की, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है कि रिजल्ट कब तक आएगा। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सभी साथियों के लिए खुशखबरी ये है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार की अप्रैल और मई के महीने में नई भर्ती आ रही है। एसएससी एमटीएस की नई भर्ती भी आपकी 1 महीना निकाल दीजिए, अगले महीने में आपकी एसएससी एमटीएस और हवलदार की नई भर्ती आ रही है। तो आप सभी साथी लोग तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी लोग उसमें भी आप तैयार हो जाइएगा। ठीक है, अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट जो आपका है वो आपका इसी महीने आप लोगों को अंत तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी महीने आपको अंत तक जानकारी मिल रही है, इसी महीने अंत तक आपको लगभग रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी साथी लोग हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल से सभी साथी लोग जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।